हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में चींटी और टिंडा की कहानी है। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम जो अभी चल रहा है उसी तरह गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए इससे पहले क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। एक चींटी मेहनत कर रही है, ठीक है, गर्मी का समय है, उसमें अनाज अपने लिए जुटा रही है, अपनी भोजन की तलाश की थी और उस अनाज को जुटा रही है। और गर्मी बहुत कड़ाके की तेज़ से पड़ रही है, तो सोच रही है कि न तेज़ गर्मी पड़ने से पहले उस काम को निपटा लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी हुई थी। चींटी है जो कई दिन से इस काम में जुटी हुई थी, वह अनाज को इकट्ठा कर रही थी। रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी और रोज उसका यही काम था कि वो दाने खेत से उठाती थी और बिल में अपने जमा करती थी। ठीक है, वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मज़े ले रहा था। और एक जो टिड्डा था वहीं साथ के पास ही पड़ोसी था, वह गाना गा रहा था, मस्ती कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, ज़िंदगी का मज़ा ले रहा था। ठीक है, पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। अब चींटी है जो बिल की तरफ जा रही थी अपने पीठ पर लाद करके, तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया। बोला, प्यारी चींटी क्यों। टिड्डा है जो चींटी से बोलता है, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, आओ मज़े करें। चींटी ने टिड्डे को नज़रअंदाज किया और जो चींटी जो थी वह उसकी बातों में नहीं आई और उसकी बातों का नज़रअंदाज कर दी। ठीक है, खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही और रोज़ है उसका काम यही था कि रोज़ दाना को चुनती थी और अपने बिल में लाकर जमा करती थी। ठीक है, मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता, उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी आओ मेरा गाना सुनो। और जो टिड्डा था वो मजाक कर रहा था ज़िंदगी से, ठीक है, एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसका थोड़ा सा भी परवाह नहीं था फ्यूचर का, आगे का। ठीक है, और जो चींटी थी उसके बातों में नहीं आती थी, टिड्डा के बातों में नहीं आती थी। वो रोज़ दाना अपने लिए लाती थी और इकट्ठा करती थी और अपने बिल में रखती थी। ठीक है, कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है, क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो। टिंडा ने बोला चींटी से। ठीक है, बार बार उसके रास्ते में आता था और इससे यही सब बातें कहता था, लेकिन चींटी इसके बातों में नहीं आती थी। टिड्डा की हरकतों से चींटी परेशान हो गई थी और वह चींटी जो है सो इसके हरकत से परेशान हो गई थी। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। और चींटी है सो उस टिड्डा से बोलती है कि देखो ठंड का मौसम तुरंत ही आने वाला है, गर्मी के मौसम ख़त्म होने के बाद तब बर्फ़ गिरेगी, तब खूब बर्फ़ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। और ये चींटी है जो टिड्डा को समझाती है कि ठंड आने वाला है, उस समय बहुत बर्फ़ गिरेगी और कहीं उस समय अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, और इसे सलाह देती है, अपने खाने का इंतज़ाम कर लो,
धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। और चींटी है जो उसे राय देती है कि अपने खाने का इंतज़ाम कर लो ठंडे के मौसम में। और धीरे धीरे क्या होता है कि गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है, ठंड आ जाता है। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब ख़त्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई, बारिश हुई थी उसके बाद ठंड आ गई। ठीक है, अब ठंड आ गई थी दोस्तों, तो क्या होता है कि कोहरे और बर्फबारी की वजह से मुश्किल से, यहाँ पे से होगा, ठीक है, मुश्किल से सूरज के दर्शन हो रहे थे। बहुत ही मुश्किल से ठंड में सूरज के दर्शन हो रहे थे। जाहिर सी बात है, ठंड में सूरज बहुत कम निकलता है। टिड्डे ने अपने खाने के लिए, अब टिंडा जो है अपने खाने के लिए बिल्कुल अनाज नहीं जुटाया था, बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था अपने खाने के लिए ठंड के मौसम में। हर हर ओर हर ओर बर्फ़ की मिट्टी चादर पड़ी हुई थी। ठीक है, सॉरी, मोटी चादर पड़ी हुई थी। हर तरफ बर्फ़ की मोटी मोटी चादर पड़ी हुई थी। ठीक, भूख से टिड्डा तड़पने लगा, और उसे जब भूख लगता था तो वो उसे खाने के लिए उसके पास नहीं रहता था तो वो तड़पने लगता था। ठीक है, टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतज़ाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी, और तभी उसकी नज़र है सो चींटी पे पड़ती है। अपनी बिल में चींटी मज़े से जमा किए हुए अनाज खा रही थी, और जो भी जमा की हुई थी अनाज रखी हुई थी दिन रात मेहनत करके गर्मी के टाइम में, वो उसे मज़े मज़े से खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। और टिंडा को एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ, उसे अफसोस होने लगा कि हाँ, मैंने समय जो बर्बाद किया था उसका मुझे मिल चुका है। ठीक है, भूख और ठंड से तड़पते टिंडे की फिर चींटी ने मदद की। और भूख से तड़प रहा था टिंडा, तो उसने फिर चींटी ने उसकी मदद की, खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए, और चींटी है जो खाने के लिए उसे अनाज दे दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास भूसा जुटाए हुए थे, और ठंड से बचने के लिए चींटी है जो बहुत सारा घास भूसा इकट्ठा की हुई थी। उसी से टिंडे को भी अपना घर बनाने के लिए कहा, और चींटी है जो दया आ गई उसे, और टिंडे को अब खाने के लिए भी दी और घर बनाने के लिए भी दे दी उसे घास भूसा। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, आइए देखते हैं। ठीक, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपने लगन और मेहनत से करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाए, जैसे टिंडा उस चींटी की मजाक उड़ाता था और मज़ा से ज़िंदगी जीता था। लेकिन समय जब आया तो टिंडा को भूख और ठंडी लगने लगी, जबकि वो इस भविष्य के लिए, वह ठंडा के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं किया था, कुछ नहीं रखा था। ठीक है, वही चींटी अपनी मेहनत लगातार किए जा रही थी, और उसका ठंड का सारा सामान लगभग खाना का हुआ, कपड़ा का हुआ, सब कुछ का इंतज़ाम कर ली हुई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन बाद में वही तारीफ़ करेंगे। और क्या होता है कि उस वक्त भले ही कोई आपका मजाक उड़ाए, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो आपका वहीं लोग तारीफ़ करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली। कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।